जय हिंद। आज मैं आपको यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में बताने वाला हूँ। ये कैसे बना, यूएनओ होता क्या है, ये कैसे बना, इसका क्या काम है। ठीक है, इसमें इसके कितने भाग हैं? 6 भाग हैं। उनको क्या क्या कहते हैं, उन 6 में क्या क्या है, उसके बारे में आज मैं आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। ठीक है, तो यूएनओ का हिंदी में क्या कहते हैं? यूएनओ को संयुक्त राष्ट्र संघ, इसे इंग्लिश में कहते हैं। यूएनओ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ हिंदी में कहते हैं इसे। ये देखिए, स्टार्टिंग से शुरुआत करते हैं। शुरू कहाँ से हुआ है, इसका निर्माण कैसे हुआ, कैसे बना। तो देखिए, जब पहला फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, कब? 1914 से 1918 के बीच में जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ। ठीक है, तब देखिए पूरी दुनिया के सारे देशों में ने तो भाग लिया नहीं, लेकिन सारे देशों की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव तो पड़ा ही। उसका जो इसका गलत प्रभाव पड़ा वो सारे देशों पर पड़ा, और उनके बीच के आपसी संबंध, व्यापार रुक गए। मतलब गलत प्रभाव एक तरह से पड़ा, अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ा। किसकी? जो देश नहीं भाग लिए थे उनकी भी अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ा। तो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे वुडरो विल्सन। कौन थे? वुडरो विल्सन। इन्होंने सोचा कि इसको शांत करने के लिए, देखिए शांत वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार शांत कब हुआ? 1918 में तो शांत हो गया। इसे 1919 की वर्साई की संधि के द्वारा समाप्त किया गया। ठीक है, 1918 में समाप्त हो गया था, बट 1919 में वर्साई की संधि द्वारा इसे शांत किया गया। तब वुडरो विल्सन अमेरिका के राष्ट्रपति थे। यूएसए के राष्ट्रपति कौन थे? अमेरिका, सॉरी, वुडरो विल्सन थे। तो उन्होंने क्या सोचा, एक कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, संगठन बनाते हैं जो क्या कर सके, जो द्वितीय विश्व युद्ध को ना होने दे, संपूर्ण देश को बांध के रखते, विश्व को संपूर्ण एक तरह से एकता में बना के रखे। तो इन्होंने क्या किया? 1920 में लीग ऑफ नेशन का गठन किया। किसका गठन किया? क्या बनाया? लीग ऑफ नेशन बनाया। लीग ऑफ नेशन, जिसे राष्ट्र संघ कहते हैं। लीग ऑफ नेशन, राष्ट्र संघ बनाया। किसने बनाया राष्ट्र संघ? वुडरो विल्सन ने। इन्होंने राष्ट्र संघ बनाया। ये किस लिए बनाया? कि जिससे कि द्वितीय विश्व युद्ध ना हो। इन्होंने, वुडरो विल्सन ने द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने के लिए किसका निर्माण किया? इसका, लीग ऑफ नेशन का। ये तब जब बनाया गया था तब इसका मुख्यालय जिनेवा में था। जिनेवा क्या है? ये स्विट्जरलैंड का शहर है जिनेवा। राजधानी बर्न है, बट जिनेवा एक मुख्य शहर है। ठीक है, जैसे भारत की राजधानी दिल्ली है, बट मुख्य शहर बहुत सारे हैं। मुंबई है, चेन्नई है, कोलकाता, ये सब मुख्य शहर हैं। तो उसी तरह जिनेवा स्विट्जरलैंड का मुख्य शहर, राजधानी बर्न है। जिनेवा, सॉरी, स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है। तो जिनेवा में इसका मुख्यालय बनाया गया, किसका? लीग ऑफ नेशन का। ठीक है, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद ये बनाया गया कि सेकेंड वर्ल्ड वार ना होने पाए। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वार तो हो गया, ये रोक नहीं पाया। तो इसके फेलियर के 2 रीजन थे। पहला तो ये रीजन ये था कि इसमें एक, अगर कोई इसका सदस्य बनना चाहता है लीग ऑफ नेशन का, तो उसको क्या करना पड़ेगा? पहले अपने देश की संसद में जाना पड़ेगा, वहाँ पर एक प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा कि मैं लीग ऑफ नेशन का सदस्य बनना चाहता हूँ। क्या? मैं लीग ऑफ नेशन का सदस्य बनना चाहता हूँ। तो ये प्रस्ताव अपनी संसद में पारित करना पड़ेगा। तो इसका एक नियम था। तो जो इसका संस्थापक था कौन? वुडरो विल्सन। देश कौन था? अमेरिका। तो अमेरिका की संसद ने, अमेरिका को खुद ये प्रस्ताव नहीं पारित किया उसकी संसद ने कि अमेरिका लीग ऑफ नेशन का सदस्य बने। ठीक है, अमेरिका की संसद ने खुद इसे नहीं प्रस्ताव, इस प्रस्ताव को पारित किया कि अमेरिका खुद लीग ऑफ नेशन का सदस्य बने। तो जब खुद ही उसका संस्थापक देश उसका सदस्य नहीं है, तो बाकी देश क्या सोचेंगे कि जब ये खुद इसने ही बनाया है, ये खुद इसका सदस्य नहीं, तो हम लोग बन के क्या करेंगे। एक तो ये रीजन था। दूसरा, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, ठीक है, जर्मनी ने पहले पोलैंड पर आक्रमण किया, धीरे धीरे फिर फ्रांस पर आक्रमण किया, उसको अपने कब्जे में करता गया। धीरे धीरे रूस पर आक्रमण किया, और फिर वर्ल्ड वार चालू हो गया। कब से कब तक वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार चला? ये फर्स्ट वर्ल्ड वार था। क्या था? ये फर्स्ट वर्ल्ड वार था। फर्स्ट वर्ल्ड वार था ये। ठीक है, अब सेकेंड वर्ल्ड वार चालू हो गया। कब से कब तक? सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 से 1945 तक ये सेकेंड वर्ल्ड वार चला।
ठीक है। 1939 से 1945 तक ये फर्स्ट सेकेंड वर्ल्ड वार चला। तो ये जो लीग ऑफ नेशन था ये देखता रहा, जब जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया तब भी देखता रहा, जर्मनी ने फ्रांस पर आक्रमण किया तब भी कुछ नहीं बोला, रूस पर आक्रमण किया तो भी कुछ भी नहीं बोला। धीरे धीरे द्वितीय विश्व युद्ध चालू हो गया तो इसका काम ही खत्म हो गया। ये मेन उद्देश्य क्या था, इसको किस लिए बनाया गया था कि ये द्वितीय विश्व युद्ध को ना होने दे। अब द्वितीय विश्व युद्ध हो गया तो इसका काम क्या रह गया, इसका काम खत्म। अब जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ 1945 में, तब वहाँ के जो राष्ट्रपति थे वो रूजवेल्ट थे। कौन थे? रूजवेल्ट, ठीक है। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट नाम इनका पूरा, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। इन्होंने क्या किया, जब 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो इन्होंने एक संगठन बनाया। संगठन बनाया नहीं बल्कि लीग ऑफ नेशन को पुनः बनाया। लीग ऑफ नेशन में सुधार किया। उसका नाम क्या रखा? यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। उसका नाम रखा यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, उसका नाम रखा यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन इसका नाम रखा। किसका नाम रखा? इस लीग ऑफ नेशन का नाम बदल के यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन रखा। इसका जो स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 को रूजवेल्ट ने इसकी स्थापना करी, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन को, यूएनओ की, ठीक है। शॉर्टकट में इसे क्या कहते हैं? यूएनओ। देखिए इसे यूएनओ कहते हैं, यूएन भी कहते हैं। अगर कहीं यूएन लिखा है तो ज़्यादा आप लोग यही समझिएगा, तो क्या लिखा है? यूएनओ ही लिखा है। यूनाइटेड नेशंस या यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, ये दोनों एक ही बात होती है। तो इसे 24 अक्टूबर 1945 में सुधार करके बनाया गया। तब इसका हेडक्वार्टर क्या रखा गया? इसका हेडक्वार्टर तब रखा गया न्यूयॉर्क, ठीक है। जेनेवा से हटा करके क्या बनाया गया? न्यूयॉर्क शहर में बनाया गया। मैनहट्टन एक जगह है, वहाँ पर बनाया गया। इसकी अभी बताएंगे, इसके भाग जो होते हैं कितने, उसमें बताएंगे, ठीक है। इसमें न्यूयॉर्क हेडक्वार्टर मतलब मुख्यालय जो होता है उसको न्यूयॉर्क में मुख्यालय इसका बनाया गया। किसका? इस यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में बनाया गया। कब? 24 अक्टूबर 1945 को रूजवेल्ट ने बनाया था। पहला जो कौन था? वुड्रो विल्सन राष्ट्रपति थे। उन्होंने लीग ऑफ नेशन का निर्माण किया था, बट वो सफल नहीं रहा। क्यों? क्योंकि उसे किस लिए बनाया गया था? कि वो सेकेंड वर्ल्ड वार को ना होने दे। बट सेकेंड वर्ल्ड वार तो हो गया तो उसका काम खत्म। अब बना यूएनओ। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ये तृतीय विश्व युद्ध को नहीं होने देगा। इसका देखिए मुख्य उद्देश्य तो ये है, लेकिन और भी उद्देश्य हैं, जैसे कि आपसी संबंध बनाए रखना देशों के बीच, ताकि देखिए आपसी संबंध जब बना रहेगा तो देशों के बीच मित्रता रहेगी, तो उनमें युद्ध की संभावना कम हो जाती है, ठीक है। दूसरे देशों का ख्याल रखना, उनकी आर्थिक व्यवस्था को देखना, मतलब खराब है आर्थिक व्यवस्था तो उनकी मदद करना, ये सब उसके उद्देश्य हैं, ठीक है। तो ये आप लोग समझ गए यूएनओ क्या है, इसका क्या मुख्य उद्देश्य, क्या क्या कार्य होता है, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं इसके अंग कितने होते हैं। इसके 6 अंग होते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग समझते हैं इसके जो 6 पार्ट होते हैं, ठीक है। कौन कौन से 6 पार्ट होते हैं यूएनओ के, वो हम लोग समझते हैं। उनके बारे में और भी जानकारी समझते हैं कि देखिए पार्ट क्या क्या होते हैं। पहला जनरल असेंबली होता है, महासभा होता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है? दूसरा इंटरनेशनल कोर्ट होता है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ये ऊपर नीचे लिख सकते हैं आप, कोई ज़रूरी नहीं है लाइन से ही लिखे हो, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय होता है, न्यास होता है, ट्रस्टीशिप, ठीक है। काउंसिल, सुरक्षा परिषद होता है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय होता है, सचिवालय होता है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद होता है, ठीक है। ये 6 भाग होते हैं, इसके 6 पार्ट होते हैं, ठीक है। जो महासभा होता है इसे कहते हैं जनरल असेंबली। इसमें देखिए कुल 193 सदस्य होते हैं। जितने यूएनओ के सदस्य होते हैं सारे इसके 193 वो सारे जनरल असेंबली के सदस्य होते हैं। इसका जो 193 नंबर का सदस्य है वो दक्षिणी सूडान है, ठीक है। ये दक्षिण अफ्रीका का ये देश है, दक्षिणी सूडान है। मतलब जो लास्ट का इसका महासभा का अध्यक्ष बनना है, अध्यक्ष नहीं महासभा का सदस्य बनना है, वो कौन सा है? दक्षिणी सूडान बना है, ठीक है। इसकी जो बैठक होती है इसे लघु संसद कहा जाता है। पहली बात इसे क्या कहते हैं? लघु संसद कहते हैं। इसकी बैठक होती है हर साल सितंबर में होती है, ठीक है। सितंबर में होती है। इसमें शासनाध्यक्ष, हर देश के शासनाध्यक्ष जाते हैं। हमारे देश के राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति हैं, बट शासनाध्यक्ष प्रधानमंत्री भी होते हैं। तो हमारे पिछली बार मोदी जी गए थे इसमें सितंबर में, ठीक है।
जब बैठक हुई तो वहाँ पर इन्होंने कुछ ऐसी बातें कही थी जो इससे पहले किसी भी प्रधानमंत्री ने नहीं कही थी। उनमें एक बात ये कही थी मोदी जी ने कि ये जो 1945 से संस्था चली आ रही है, 1945 में ही तो बनी थी, 24 अक्टूबर 1945। तो उन्होंने कहा कि ये जो 1945 से चली आ रही है संगठन, इसमें कुछ बदलाव किए जाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें कुछ बदलाव किए जाएंगे। तो इन्होंने मोदी जी ने कहा था कि इसमें कुछ बदलाव किए जाएं। आपको भी बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा, 1945 से कुछ चलता रहा, उसमें अभी तक कुछ बदलाव ही नहीं हुआ है। ठीक है, तो बदलाव होना चाहिए, मोदी जी ने कहा था, इससे पहले किसी ने नहीं कहा था। तो सितंबर में इसकी बैठक होती है, लघु संसद इसे कहते हैं। इसकी जो पहली महिला अध्यक्ष थी वो विजय लक्ष्मी पंडित थी। कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित थी, जो भारत की रहने वाली थी, विजय लक्ष्मी पंडित। इसमें जो देश होते हैं उनकी कार्यकाल जो है 1 वर्ष के लिए होता है। ठीक है, 1 ईयर के लिए होता है। अगला होता है न्यास। देखिए न्यास क्या होता है, देखिए यूएनओ इतनी बड़ी संस्था है, इसको चलाने के लिए कुछ रुपयों की तो ज़रूरत होगी कि ऐसे ही चलता रहेगा, रुपए तो लगेंगे ही। ठीक है, कुछ धन की आवश्यकता होगी। तो न्यास जो है ये कुछ देशों का संगठन है, समूह है, जो इसे आर्थिक मदद पहुंचाता है, धन की मदद पहुंचाता है, जिससे और सारे देशों में धन की मदद पहुंचाई जा सके। ठीक है, तो इसमें जो यूएनओ में जो धन देते हैं, उन्हें पैसे देते हैं, उन्हें न्यास के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, भारत इसमें केवल, भारत कितना देता है जानते हैं? भारत केवल 1 से 2% देता है, 1% से 2% केवल देता है। ये बहुत मतलब एक तरह से नेगेटिव पॉइंट हो जाता है भारत के लिए, कि भारत केवल यूएनओ में 1 से 2% ही अपनी भागीदारी देता है। ठीक है, 1 से 2% देता है। इंटरनेशनल न्यायालय क्या होता है? देखिए ये जो जनरल असेंबली है, इसका जो मुख्यालय है वो मैनहट्टन में है। मैनहट्टन, न्यूयॉर्क में एक जगह है मैनहट्टन, ये द्वीप है मैनहट्टन। वहाँ पर जो इसका मुख्यालय है, वहाँ पर ये वो होती है, सितंबर को बैठक होती है जनरल असेंबली की मैनहट्टन में। ठीक है, बिल्डिंग एक बनी है महासभा की बहुत बड़ी, उसमें होती है। और जो इंटरनेशनल न्याय कोर्ट है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसका मुख्यालय है द हेग में। हेग कहिए, द हेग कहिए, नीदरलैंड का एक शहर है। कहाँ का? नीदरलैंड का एक शहर है द हेग। ठीक है, नीदरलैंड का एक शहर है द हेग। इसमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है ये। इसमें क्या होता है, जो अंतर्राष्ट्रीय मामले होते हैं उस किसमें सुलझाए जाते हैं? इंटरनेशनल न्यायालय में सुलझाए जाते हैं। ठीक है, इसमें कुल 15 जज होते हैं। कितने होते हैं? 15 जज होते हैं, जिनका कार्यकाल 9 साल के लिए होता है। 15 जज होते हैं, कार्यकाल इनका 9 साल के लिए होता है। ठीक है, अभी हमारे जो दलवीर भंडारी जी हैं वो यहाँ पर एक इन 15 जजों में से एक जज के रूप में कार्यरत हैं। कौन? दलवीर भंडारी जी। वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने जज होते हैं? 15 जज, 9 साल का कार्यकाल होता है इनका। द हेग नीदरलैंड में इसका मुख्यालय है। ठीक है, अगला होता है सचिवालय। सचिवालय क्या होता है? जितना भी देख रेख का कार्य होता है, सब लेखा जोखा होता है, वो क्या होता है? मास्टरमाइंड का कार्य सचिवालय करता है। ये सारे देशों में होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मामले में भी है सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक सचिवालय है। ठीक है, तो सचिवालय क्या करता है? देख रेख का कार्य करता है। इसका जो अध्यक्ष होता है महासचिव होता है, ये महासचिव के अंडर में कार्य करता है। ठीक है, महासचिव, इसमें जो महासचिव है, इसमें ना अभी जो महासचिव है वो पुर्तगाल के एंटोनियो गुटेरस हैं। पुर्तगाल के हैं रहने वाले एंटोनियो गुटेरस। एंटोनियो गुटेरस हैं पर। ठीक है, ये अभी वर्तमान में है। इससे पहले कौन थे? वांग कोमिन थे, जो कि दक्षिण कोरिया के थे इससे पहले। ठीक है, वो 2 बार रह चुके, और भी 4 लोग 2 बार रह चुके। वांग कोमिन जो थे इसके पहले के थे, वो दक्षिण कोरिया के थे, वो इससे पहले अध्यक्ष थे। अब कौन है महासचिव? पुर्तगाल के एंटोनियो होता है, एंटोनियो गुटेरस होते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष जो होते हैं वो 15 साल के लिए चुने जाते हैं। ये कितने दिन के लिए चुने जाते हैं? 5 साल के लिए। ठीक है, इनका देखिए, ये इसमें जो दलवीर भंडारी थे वो ब्रिटेन के जज को हराकर बने थे इसमें जज, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में। ठीक है, ये पुर्तगाल के पहले कौन थे? ये वो हैं, अब हैं। ठीक है, ये क्या है? अब वर्तमान में एंटोनियो गुटेरस हैं। इसके पहले वान किमोन थे,
जो कहाँ के थे, दक्षिण कोरिया के थे। सबसे पहले कौन थे, त्रिकवेली या त्रिकवेदी कहीं कहीं लिखा होता है, वो नॉर्वे के थे। वो सबसे पहले महासचिव थे, कहाँ के, सचिवालय के सबसे पहले महासचिव थे। ठीक है। अगला होता है सामाजिक एवं आर्थिक परिषद। देखिए इतना बड़ा पूरा विश्व है, इसमें कहीं ऐसा थोड़ी ना कि सारे देश बहुत अच्छे से रहते हैं, बहुत सारा उनके पास धन है, आराम से रहते हैं। कहीं ना कहीं गरीबी है, कहीं ना कहीं अमीरी है, तो सब कहीं भेदभाव होता है ना। तो ये इसलिए बनाया गया था कि पूरे देश में भेदभाव की भावना को ख़त्म किया जाए। ठीक है। सारे देश एकजुट होकर मिलजुल कर रहे हैं, तो इसे इसलिए बनाया गया था। इसमें जो है ये ILO एक होता है, ये क्या होता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ये जो मजदूर होते हैं उनको देखता है कि ये कैसा कार्य करते हैं, इन्हें कितना वेतन दिया जाता है, इसके बारे में, मजदूरों के बारे में जानकारी रखता है और उन्हें सहायता प्रदान करता है। ठीक है। WHO होता है, WTO होता है, WHO हो गया, WTO, ये सब क्या होते हैं, इसी के अंतर्गत आते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन होता है। ठीक है। ये सब क्या होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक एवं आर्थिक परिषद के अंतर्गत आते हैं, जिससे कि ये इसलिए बनाया जाता है जिससे कि विश्व में शांति स्थापित रह सके और विश्व में सभी देशों को एक साथ मतलब आगे बढ़ाया जा सके, उन्हें विकसित किया जा सके, और ये मदद पहुंचाता है। ठीक है। यूनेस्को इसी में होता है, यूनिसेफ होता है, यूनेस्को होता है, और क्या होता है, यूनिसेफ होता है इसी में। ठीक है। ये यूनेस्को जो होता है ये क्या करता है, ये विज्ञान के क्षेत्र में एक कलिंग पुरस्कार भी देता है यूनेस्को। कौन सा, कलिंग पुरस्कार देता है यूनेस्को विज्ञान के क्षेत्र में। यूनिसेफ जो होता है ये साइंस के क्षेत्र के लिए, ये बच्चों के लिए होता है। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड, यूनिसेफ PNF होता है। ठीक है। ये बच्चों की देखरेख के लिए होता है, जहाँ जैसे अफ्रीका के बहुत सारे देशों में मतलब वहाँ पर बीमारी चलती रहती है, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत सारी बीमारियों से ग्रस्त होते हैं, उनकी छोटे पर ही डेथ हो जाती है, तो उनको ये यूनिसेफ सहायता प्रदान करता है। ठीक है। तो ये सामाजिक एवं आर्थिक परिषद होता है। सुरक्षा परिषद क्या होता है, ये सबसे मेन परिषद होता है, मेन भाग है इन पांचों से, ये सबसे अलग है। अलग तो सारे हैं लेकिन ये सबसे मुख्य भाग होता है सुरक्षा परिषद। इसमें क्या होता है, वीटो पावर होती है। क्या होती है, वीटो पावर होती है। इसमें वीटो पावर होती है। ये देखिए कितने देशों के पास है, अभी केवल 5 देशों के पास है। ये केवल अभी 5 देशों के पास है। कौन कौन से, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चाइना। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चाइना, 5 देशों के पास है। इसमें कुल टोटल 15 मेंबर हैं। इनमें 15 मेंबर में 5 स्थायी हैं और 10 अस्थायी हैं। तो इन 10 के पास ये परमानेंट हैं 5। ठीक है, परमानेंट है। ये टेम्परेरी हैं 10, टेम्परेरी हैं। ये 10 जो टेम्परेरी हैं ये हर 2 साल के लिए बदलते रहते हैं। भारत इसका अब सदस्य 2020-21 में, सॉरी 21-22 में सदस्य इसका 2 साल के लिए रहेगा। और जो ये 5 देश हैं ये हमेशा रहेंगे, इनके पास वीटो पावर है, ये हमेशा रहेंगे। और जो 10 टेम्परेरी सदस्य होते हैं ये 2 साल में बदलते रहते हैं। ठीक है। तो ये क्या हो गए, ये परमानेंट हो गए और ये टेम्परेरी हो गए। ये स्थायी सदस्य होते हैं 5 और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। ठीक है। तो आप लोग ये समझ गए महासभा में क्या क्या होता है। इसमें भाषाएं देखिए 6 प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। कितने प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, 6 प्रकार की। कौन कौन सी, इंग्लिश, अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, ठीक है, और अरबी, रसियन, चाइनीज। अरबी, रसियन और चाइनीज, अरबी, रसियन, चाइनीज, ये इसमें 6 भाषाएं बोली जाती हैं। कौन कौन सी, अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश और अरबी, रसियन, चाइनीज। अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, अरबी, रसियन, चाइनीज, ये 6 भाषाएं बोली जाती हैं। बट जो इसका यूएनओ का जो मतलब कार्य होता है, जो लेखा जोखा होता है, वो केवल अंग्रेजी और फ्रेंच में, ये दोनों मेन भाषाएं हैं, अंग्रेजी और फ्रेंच, इन दोनों में कार्य होता है। और बाकी ये 6 बोली जाती हैं। ठीक है। हिंदी इसमें शामिल नहीं है। ये ऐसा नहीं कि हिंदी शामिल नहीं है तो मतलब भारत बेकार है इसमें शामिल होना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। भारत भी शामिल हो सकता है, लेकिन भारत हिंदी शामिल कर सकता है, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा उसको, इसका जो ये 1 से 2% करता है ना, वो अभी बताया था मैंने कि
इसमें 1 से 2% अपनी भागीदारी देता है। ये भारत 1 से 2% अपनी न्यास में भागीदारी देता है। इसको बढ़ाना पड़ेगा तो हिंदी में ही शामिल कर सकता है। वैसे कोई शामिल करने का ज़्यादा फायदा नहीं है, क्योंकि सितंबर में बैठक होती है 1 महीने में, और 1 महीने में हम लोग हिंदी बोल के क्या कर लेंगे। लेकिन देखिए, हम अगर हिंदी ऐड करेंगे यूएनओ में तो बाकी के और जो देश हैं उन जो हिंदी बोलते हैं, हालांकि बहुत सारे तो बोलते नहीं, जो बोलते हैं उनको थोड़ी आराम हो जाएगी हिंदी बोलने में। ठीक है, तो ये आप लोग समझ गए कौन कौन की भाषा होती है, अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, अरबी, रसियन, चाइनीज। ठीक है, इसका जो सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है वो कौन सा होता है, सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल। इसमें वीटो पावर होती है 15 देशों के पास, 15 देश इसमें हैं, 5 के पास वीटो है और 10 के पास नहीं है। 5 स्थायी सदस्य परमानेंट मेंबर हैं। कौन कौन से, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया, चाइना। ठीक है, ये 5 के पास स्थायी सदस्य और वीटो पावर है। और जो 10 टेम्परेरी अस्थायी सदस्य हैं ये केवल 2 साल के लिए नियुक्त किए जाते हैं और ये फिर हट जाते हैं। अल्फ़ाबेट वाइज चुनाव होता है। 2021-22 में भारत इसका सदस्य है। ठीक है, अब आप लोग वीटो नहीं समझ पाएंगे, वीटो क्या होता है, समझते भी होंगे वीटो, लेकिन जो सुरक्षा परिषद है बहुत महत्वपूर्ण अंग है। तो हम लोग अगली वीडियो में मैं वीटो पावर पर वीडियो बनाऊंगा कि वीटो पावर क्या होता है। ठीक है, 5 देशों के पास है, इसका यूज क्या होता है। देखिए कि 5 देशों के पास है, अगर हम इनसे छीनना चाहें वीटो तो कैसे हम छीन सकते हैं। मान लीजिए चाइना से हम वीटो छीनना चाहें तो हम छीन सकते कैसे। अगर भारत चाहे, भारत के पास तो नहीं है, अगर किसी नए देश को वीटो मिलना है तो उसके लिए क्या प्रावधान है, अगर छीनना है उसके लिए क्या प्रावधान है। वीटो पावर होता क्या है, बहुत पावरफुल पावर होता है। ठीक है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, तो आप लोग चैनल पे बने रहिएगा। अगली वीडियो में हम लोग वीटो पावर समझेंगे। ठीक है, आई होप आप लोग ये वीडियो समझ गए होंगे यूएनओ क्या होता है। तो इसे शेयर कर दीजिए सभी लोगों के पास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।